जिस पे आका ने सुलाया है अली है दर को। दिल भाई मैं जानता हूं, मैं इस पे ज्यादा, मैं न मुफ्ती हूं, न कासमी हूं, न नदवी हूं, न मज़ाहिरी, लेकिन मैंने देखा है कि पड़ोसी मुल्क जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहब दामत बरकातहुमुल आलिया अगर कैमरे की नजर में ना आते तो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर लाखों की तादाद में उनकी तकरीर सुनकर जो सुधर गए तो ये फैज कैसे पहुंचता। हमने इमाम काबा को देखा है कि पूरी पूरी कुरान मेरे दोस्तों लाइव पूरी दुनिया सुनती। मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरे दोस्तों जमाने के एतबार से, हालात के एतबार से मामलात को आपको बदलना पड़ेगा। हमारे दूसरे जब वो पहला पान खाते हैं तो सोशल मीडिया पे आता है, वो अपना जो है रिह खारिज करते हैं, वो भी आ जाता है कि शेख ने 2 मरतबा मारा है। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों आप अपनी अच्छी बातों को कैद किया करें और लोगों के सामने पेश किया करें कि जलसे सीरत नबी का बैनर लगाते हैं और हम अपने बिरादराने वतन को भी शरीक करते हैं और माशाअल्लाह गंगा जमनी तहजीब को भी पेश करते हैं। और ये आज़ादी और ये तमाम चीजें मेरे दोस्तों अपने मुल्क हिंदुस्तान का जो संविधान है अम्बेडकर ने दिया है, वो तमाम चीजों की इजाजत मिलती है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये कैमरे की निगरानी में ये प्रोग्राम हो रहा है ताकि हम एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज दे सके। जनाब शमशेर जहाना गजवी ने जो शेर पढ़ा है, आइए मैं इस माइक पे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, जो बिल्कुल माशाअल्लाह ज्यादा तबसरा नहीं कर सकता माइक पे, क्योंकि आवाज जो चाहिए वो हो नहीं पा रही है, आवाज के अंदर वो गूंज एक मुकर्री तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है, माशाअल्लाह। हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है, तेरी आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है। सुभान अल्लाह। आप किस चक्कर में बैठे हैं? रूह निकल जाएगी तब बोलेंगे सुभान अल्लाह की जगह इन्ना लिल्लाह बोलिए भाई, सुभान अल्लाह तन्हा हम नहीं बोलेंगे। एक बात याद, चक्कर में ना रहिएगा, आप मधुबनी के तो आप ये सोच रहे होंगे हम बहुत चतुर चालाक ऐसे हाथ बांध के खामोशी से सुन लेंगे, ये शायर सब चतुर चालाक नहीं है, आपसे ज्यादा है जी। अगर आप सुभान अल्लाह कह के सुन लिए, वो ताजा से ताजा माल आपने सप्लाई कर देगा। अगर आपने खामोशी से सुन लिया तो वही पुराना कलाम सुना के ये मंडी, ये बाजार, कोई कल जाकर झारखंड में, कोई दिल्ली में, कोई केरल में, कोई नैनीताल में लगा लेगा। इसके पास मंडियों की कमी नहीं है। मैं इसलिए आपको आगाह करता हूं कि आपका पड़ोसी हूं तो मेरा हक बनता है कि आपको अच्छा से अच्छा खिला कर जाऊं, तो सपोर्ट कीजिए। हाथ उठा के बताइए पूरा मजमा एक मर्तबा, जो हजरात नहीं सुनेंगे। हाँ, इतने लोग जो सुनेंगे दोनों हाथों को उठा के बोलिए हलीमा जब तेरा मुकद्दर है, तेरी आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है, ले लिया बोसा ये कह के हजरे अस्वद का, अरे नबी ने तुझको चूमा है नहीं तो तू भी पत्थर। उमर ने ले लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं तो समझा कि वो हजरे अस्वद का, मैं समझा इनाम लेके आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह का इनाम आना चाहिए। बहुत खूब। उमर ने ले लिया बोसा ये कह के हजरे अस्वद का, अरे नबी ने तुझको चूमा है नहीं तो तू भी पत्थर है। बड़े अच्छे अंदाज में। अब आइए आपके बस्ती की नुमाइंदगी पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपने खिताबत के जरिया बड़े बड़े सलाहियत जबरदस्त अल्लाह तबारक व तआला ने माशाअल्लाह फसाहत और बलागत से लबरेज जबान अता की है। वो मेरे दोस्तों आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना तबारक हुसैन साहब कासमी चतुर्वेदी माशाअल्लाह आसन रसूल के जामा मस्जिद के इमाम व खतीब भी है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तेमाल हजरत की बस्ती में, हजरत के इलाके में, हजरत के एतराफ में के संभलता नहीं है हमारे संभाले। बोलिए सुभान अल्लाह। संभलता नहीं है हमारे संभाले, अरे तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले। बहुत अच्छे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सलाम किया है, कोई चंदा नहीं मांगा। वक्त मेरे साथ दामनगीर है और बिल्कुल उसी वक्त पे खत्म होना है। मैं सलाम किया हूँ, हमारे मेहमानों का इस्तकबाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोगों की ये शिकायत आ रही है कि आवाज में झनझनाहट बहुत है। ये डीजे वाली जो आवाज है ठम ठुम,
इसको खत्म कीजिए, आवाज क्लियर आनी चाहिए। ये कमेटी के लोग कह रहे हैं, मुझे आपसे कोई एतराजात नहीं है, मैं तो बगैर माइक के भी इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद रखता हूं कि पिछली सफों तक अपनी आवाज पहुंचा दूंगा। हाँ, लेकिन वो है तो थोड़ा इसका ख्याल कीजिए। अगर पैसे लेके आए तो, अगर फ्री में आए तो फिर आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن قتلت أو حرقت لا تشرك بالله صدق الله العظيم ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गणेशयं चरणं शीशवनं गंगाजलम स्नानं शशांकं चरणं शीशवनं गंगाजलम स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। एक देवा सर्वभूते सगुरा सर्वभूतांतरात्मा कर्मादियक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश कल की अवतार नियारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्विशिक्यारतम बलवन स्वानम लमलहीयं पशपप्नम तपस्यं वीरं महावीर गुरुं परानं परादीपं सोमति विष्णुवेशं सुरूपाम् अस्मात् सुकुमारुहा देवो दत्तं जगत्पति असिना साधु अस्चर्ज गुणवती गिरिहिरि लगंता अति ज्योति में प्रकाशं नतमस्तक भूमिष्ठं प्रभु गुणगानं नापुरी तालेद गच्छतीन पराकिरं पवित्रं मतीन गंगा स्नानं पवित्रं 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 ईश्वरा सर्वभूतानां ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति पराम्यं भराम्यं यन्तरारूढानि मायया अस्मात् सुकुमारुहा अस्माल्लामा इल्ला मित्र वरुण दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुण राजा पुनर्दूदा हया मित्रो इल्लामा इल्लल्ले इल्ला वरुण मित्रस्तजस्काम होतार भिन्द्र महासुनिन्द्रः अल्लो जय श्रेष्ठं परमं परमं अल्लामा अल्लो रसूल मोहम्मद रक्बरस्य अल्लो अल्लामा आदल नबूकमेककम अन्नभूका निर्वादकम अलो अज्ञान हुतहुतिया सूर्या चंद्र सर्वनष्टरागा अल्लो ऋषीणं सर्वदिव्याम् इंद्राय पूर्वमाया परमंतरिक्षा अल्लाह पृथ्वीया अंतरिक्ष विश्वरूपम इल्लाम कबर इल्लल्लेति इल्लल्लाह ओ अल्लाह इल्लल्लाह नादि सर्वरूपा धर्वंशयामा हुवी जानाना पशुना सिद्धवान जलवरान अदरिष्टम कुरूपन असुर संहारिणी हिरमही अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरस्य अल्लो अल्लामा। मेरा मुहतरम अजीजान गिरामी और मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, डाइस पर हिंदुस्तान मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नाज़िम और शायर और हमारे उलमाए किराम
ये हमारे नौजवान लग्गाडी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मेहनत, उनकी काविशों की वजह से ये जलसा आपके सामने है। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जलसे को कबूल अता फरमाए। मेरा मुहतरम, मैं ज्यादा देर आपके सामने हाइल नहीं रहना चाहता, क्योंकि हमारे दरमियान मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी सुना जाने वाला, जिनका कलाम जनाब दिलखैर आबादी साहब और शमशेर जहाना गंजवी साहब और सोहराब कलकत्ती साहब और हजरत मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को आपको सुनना है। मेरा मुहतरम, मैं तो हाशिए के तौर पर आपके सामने हाइल हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना मंत्र और जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है और मैंने पढ़ा है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तर्जमा कर कर कुछ मतालिब बताकर मैं आपसे रुखसत हो जाऊँ। सिर्फ 20 या 25 मिनट का मुझे वक्त दिया गया है। मेरा मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह एक है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इधर उधर मुंतशिर ना होइएगा। अल्लाह एक है, अल्लाह पाक है, उस जैसा कोई नहीं, उसके अलावा कोई नहीं, उससे आला कोई नहीं, उससे बढ़कर कोई नहीं। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर उत्पन्न हुए। सबका एक पैगाम था। वो पैगाम क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, ईश्वर के अलावा कोई माबूद नहीं, उस गॉड के अलावा कोई माबूद नहीं। पूरी कायनात को बिछाने वाला, पूरी दुनिया को पैदा करने वाला, पृथ्वी जमीन को पैदा करने वाला, शजरो हजर को पैदा करने वाला, बहर बर दरिया और समंदर को पैदा करने वाला सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई नहीं। वो एक है। अब मैं आता हूँ अकीदे के ऊपर कि आज लोग इस्लाम छोड़कर किसी और धर्म को अपना रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस्लाम की खूबी को और इस्लाम की सच्चाई को पढ़ने की जरूरत है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं कि 1400 साल पहले आया, यानी जनाब मोहम्मद अरबी लेके आया। नहीं मेरे मुहतरम, ऐसा नहीं है, बल्कि सबसे पहले नबी जो इस धरती पर उत्पन्न हुए, जो इस धरती पर भेजे गए, वो जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वो इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला ने मशवरा किया कि मैं अपना नाइब इस धरती पर बनाना चाहता हूँ, मैं अपना नाइब इस धरती पर भेजना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? फरिश्तों ने कहा, मेरे मुहतरम गौर से सुनिएगा, यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप गौर से सुने कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए पैदा किया हूँ ताकि तुम हमारी हमदो तस्बीह करें। फरिश्तों ने कहा कि ए मेरे आका, फरिश्तों ने कहा ए मेरे मालिक, ए मेरे दाता, ए मेरे खुदा, आप ऐसे लोगों को पैदा कर रहे हैं। वयस्फिकु दिमा, कुरान पे गौर करें, जो आपस में खून रेज़ी करेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम आपकी इबादत के लिए, हम आपकी पूजा के लिए, हम आपकी इबादत करने के लिए काफी है, आपकी तस्बीह व तमहीद बयान करने के लिए काफी है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा सुनिएगा। अल्लाह ने कहा इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों के सामने खड़ा कर दिया और कहा वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला ने एक सफ में फरिश्तों को खड़ा किया, एक सफ में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़ा किया और कहा हजरत आदम से कि ए आदम इन चीजों के नाम बतलाइए। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम, और उनके ऊपर तमाम चीजें पेश कर देगी। एक एक करके हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन नामों को गिनवा दिया। अब आइए बारी हजरत मलाइका का, फरिश्तों की बारी आई। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फरिश्तों से, मेरे फरिश्ते इन चीजों के नाम बताओ।
तो फरिश्ता का जुमला क्या था? क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ए मेरे मालिक, मैं नहीं जानता इतना जितना तूने मुझे सिखाया। तो मैं कहना चाहता हूँ 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर उत्पन्न हुए, पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को भेजा और सिर्फ इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम बुलंद हो जाए। देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम सफीउल्लाह का लक़ब पुकारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, नूह नजीउल्लाह का लक़ब पुकारा। देखिए आप कलमे के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो का तू बाकी रहा। आखिर में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर उत्पन्न हुए, पैदा हुए, भेजे गए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया और आपको नबी बना करके भेजा, खातिमुन नबिय्यीन बना करके भेजा। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आखिरी नबी बना करके भेजा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बेटों से खिताब फरमाते हैं तो उनसे कहा कि बेटा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े अल्लाह तबारक व तआला से तो मोहम्मद का वास्ता देकर मांगना। बेटा कहता है कि मेरे अब्बू जान, ये मोहम्मद कौन है? तो अब्बा का जवाब सुनिएगा। अब्बू जान फरमा रहे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों से कि बेटा देखो, अगर मोहम्मद को पैदा करना ना होता तो तुझे भी दुनिया में ना भेजता। अगर मोहम्मद को पैदा करना ना होता तो तुझे भी दुनिया में भेजना ना होता। मेरा मुहतरम, इन चीज को देखिए, कुरान को खोलिए। अम्मी आयशा से सहाबा ने पूछा कि अम्मी आयशा नबी की सीरत बयान कीजिए, नबी की सिफात बयान कीजिए। तो अम्मी आयशा फरमाती है कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? कहा हाँ हाँ पढ़ते हैं। कहा कुरान खोलो, कुरान के हर सफ़े पर मेरे नबी का हुस्न जमाल लिखा पड़ा है। तो मैं इसी कुरान से पूछता हूँ कि कुरान तू मेरे नबी का तारुफ बयान कर। तो कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, ए नबी हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया, ए नबी हमने तेरे नाम को ऊंचा कर दिया। अब देखिए कुरान पढ़ते हैं आप सब, कुरान को समझने की भी जरूरत है। मेरा मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे सिफात का जो है सिफात को बयान किया है। चाहे वो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अगर अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब फरमाया तो आदम कह कह के पुकारा, नूह के साथ खिताब किया तो नूह कह कह के पुकारा, यूसुफ के साथ खिताब किया तो नाम लेकर के पुकारा। लेकिन कुर्बान जाइए आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि कहीं भी नाम लेकर नहीं पुकारा बल्कि अलकाब से याद किया। देखिए कुरान को अगर चेहरे की बारी आई तो कुरान ने वस्सुहा कहा, अगर जुल्फ की बारी आई तो कुरान ने वल्लैल कहा, अगर दांतों की बारी आई तो कुरान ने यासीन कहा, अगर हाथों की बारी आई तो कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता कहा, अगर आपके अज़वाजो बनात की बारी आई तो कुरान ने या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिक कहा, अगर जमाने की बारी आई तो कुरान ने वल अस्र कहा, अगर कसम की बारी आई तो कुरान ने ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद कहा, अगर आपके साथियों की बारी आई तो कुरान ने उलाइका हुमुल फाइज़ून कहा, अगर आपके सहाबा की बारी आई तो कुरान ने उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून कहा। जब मेरे नबी का जिक्र आया तो कुरान ने वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा कि ए नबी हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। तो मैं इसी कुरान से पूछता हूँ कि तूने मेरे नबी के जिक्र को कैसे ऊंचा कर दिया। देखिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अगर तौरात में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद अरबी का जिक्र होगा, अगर ज़बूर में पहले खुदा का जिक्र होगा बाद में मोहम्मद अरबी का जिक्र होगा, अगर इंजील में पहले खुदा का जिक्र होगा बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र होगा, अगर कुरान पाक में पहले खुदा का जिक्र होगा बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र होगा, अगर आज़ान में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद अरबी का जिक्र होगा, अगर नमाज में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद अरबी का जिक्र होगा, अगर शजर पर जिस शजर पर खुदा का नाम लिए बगैर चारा नहीं वहाँ बगैर मुस्तफा का नाम लिए बगैर चारा नहीं। खुदा के बाद खुदाई का तसव्वुर गलत है, इसी तरीके से मोहम्मद अरबी के बाद मुस्तफाई का तसव्वुर गलत है। खुदा अपने खुदाई में बेमिसाल है, मोहम्मद अपने मुस्तफाई में बेमिसाल है।
इसी को भागवत पुराण के अंदर कहा, अध्याय नंबर 12, क्या कहा? संभल गिराम मुखियस्य बराह मनस्यः गहात मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः परादुर्भविष्यति। क्या कहा गया? संभल कहते हैं दारुल अमन, संभल कहते हैं दारुल अमन, और दारुल अमन कौन सी जगह है? मक्का मदीना। कौन सी जगह है? मक्का मदीना। हमारे पंडित जी भी यहाँ बैठे होंगे, मैं ट्रांसलेट करता हूँ, तर्जमा कहता हूँ, अगर इसमें कोई आपको आपत्ति हो तो आप हमसे मिल सकते हैं। संभल के माने दारुल अमन आता है। दारुल अमन का जब हम ट्रांसलेट अरबी में करते हैं तो उसका तर्जमा मक्का आता है। मक्का एक ऐसी जगह है जो तमाम चीजों से पाक साफ है। आपके पवित्र भागवत पुराण में नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि जब रसूल के बेअसत का वक्त आएगा तो संभल यानी दारुल अमन नामी जगह में अब्दुल्ला के घर, जिनका दिल बड़ा आराम करने वाला होगा, उनके घर में कल की अवतार लेंगे। अब हम पंडित जी से पूछना चाहते हैं कि ये कल की अवतार कौन बयान किया गया है? ये कल की अवतार आखिरी नबी जिनको वेदों के अंदर कल की अवतार कहा गया है, 24 ऋषियों के नाम आए हैं, 24 तरीके से उनके नाम है, एक नाम कल की अवतार भी है। तो मेरे मोहतरम, आपके वेदों में हमारे नबी का जिक्र, आपके वेदों में खुदा का जिक्र, मैंने श्लोक पढ़ा है भागवत गीता का, श्लोक नंबर 18, अध्याय नंबर 61, अध्याय नंबर 18, श्लोक नंबर 61 क्या है? ईश्वरा सर्वभूतानां, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अरे ईश्वर वो है, खुदा वो है, उसके अलावा कोई नहीं, वो सबके हृदय में निवास करता है। अब हृदय का तर्जुमा जब हिंदी करते हैं, उर्दू करते हैं तो दिल आता है। कुरान को हमने खोला और कुरान को जब हमने सर्च किया और पढ़ा तो कुरान कहता है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि तमाम लोगों के दिलों की बातों को खुदा जानता है, तमाम की बातों को खुदा जानता है। और मैंने श्लोक पढ़ा है ओम भूर्भुवः स्वः, इसको गायत्री मंत्र भी कहा जाता है। गायत्री क्यों कहा जाता है? गाय के माना आता है गाया जाना, और त्री के माना आता है तीन। ऐसा मंत्र जो दिन में 3 मर्तबा गाया जाता हो, सुबह में भी गाया जाता हो, शाम में भी गाया जाता हो, और फिर आखिरी वक्त में भी गाया जाता हो, इसको कहते हैं गायत्री मंत्र। इसके अंदर क्या है कि एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो पूरे पृथ्वी को पैदा करने वाला है, वो पूरी पृथ्वी का मालिक है, उसके अलावा कोई नहीं। जब मैंने गायत्री मंत्र को पढ़ा और जब हमने रिसर्च किया, हमने कुरान को खोला, कुरान में सूरह फातिहा को खोलिए, सूरह फातिहा का तर्जुमा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है, उस माबूद के लिए, उस खालिक के लिए है, उस राज़िक के लिए है जो पूरे जहान का पालनहार है। मेरे मुहतरम, मेरे भाई, मैं आपसे कहूंगा कि जो लोग इस्लाम के ऊपर एतराज़ात करते हैं, इस्लाम को बुरा समझते हैं, बुरा बोलते हैं, उनको अपनी किताब पढ़ने की जरूरत है, उनको अपनी किताब को सर्च करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज क्या हो गया? हाय रे मुसलमान, हमारे मुसलमान भाई भी गाफिल हो गया। कुरान पाक को कब खोलता है? जब बाप मर जाए, जब कोई दादा का इंतकाल कर जाए या नानी मर जाए तो कुरान पाक को ताक से खोलते हैं और निकालते हैं। फोन आया मेरे पास, मेरे मोहतरम मैं इमाम भी हूँ एक जगह का, कि मौलाना हमारे ताक में कुरान है जो दादा पढ़ा करते थे वो बहुत गंदा हो गया है, उसका क्या मसला है बताइए। मैंने कहा नालायक, सबसे पहले तो तुमको दफन कर दिया जाए, यही मसला। मैंने कहा कि पाक पवित्र किताब, जिस किताब के बारे में कुरान पाक ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून,
कि मैंने इस कुरान को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मेरे मुहतरम, मैं आपके सामने चंद मिनटों में अपनी बात को खत्म करता हूँ, गौर से सुनिएगा। क्या कहा कुरान ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि मैंने इस कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ज़बूर के बारे में अल्लाह ने नहीं फरमाया, अल्लाह ने ज़बूर को नाजिल किया, उसके अंदर रद्दो बदल कर दिया गया। इंजील को नाजिल किया, उसके अंदर चेंजिंग कर दिया गया। और तौरात को नाजिल किया, उसके अंदर चेंजिंग कर दिया गया। दुनिया में जितने लोग बसते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास कोई ऐसी किताब है जो हमेशा से है। हर साल हर किताब में चेंजिंग किया जाता है। अब कोई मुसलमान का छोटा बच्चा भी खड़ा होकर ये कह सकता है कि देखो हमारे पास एक ऐसी किताब है जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। तो मेरे मुहतरम, हमारे नौजवानों, हमको कुरान पढ़ने की भी जरूरत है, हमको इंग्लिश पढ़ने की भी जरूरत है। हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए, हमें मुफ्ती भी चाहिए, हमें कारी कुरान भी चाहिए। मेरे मुहतरम, इल्म सीखना कोई गुनाह नहीं है, वेद को पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि मौलाना कुरान न पढ़ कर के आप वेद पढ़ते हैं। मैंने कहा कि देखिए, वेदों को पढ़ना भी जरूरी है ताकि पता लग सके कि किसके धर्म के बारे में क्या लिखा है, हमारे धर्म के बारे में क्या लिखा है, खुदा का तस्वुर उसके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या है। मेरे मुहतरम, उन्हीं के यहाँ रामायण एक किताब है, उसके अंदर क्या कहा गया कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिना। बिन पद चले सुने बिन काना, कर्म बिन कर फिर विधिना। और आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बटता बड़ जोगी। और तन बिन परस नयन बिनु देखा, गरहि ज्ञान बिनु बास असीसा। अरे खुदा वो है, खुदा वो है जिसका हाथ नहीं, खुदा वो है जो खाता नहीं, खुदा वो है जो चलता नहीं, खुदा वो है जो हर जगह मौजूद है, खुदा वो है जो सबको देखता है, खुदा वो है जो सबको रोजी देता है, खुदा वो है जो अकेला है, खुदा के अलावा कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है। क्या मैंने आपके सामने उपनिषद का मंत्र नंबर 1 से लेकर के 10 तक पढ़ा है। उसका तर्जमा क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ज़मीनों और आसमानों को पैदा किया, उन्होंने तमाम इंसानों को पैदा किया, चांद और सितारे उसी ने बनाए। अब बतलाइए मेरे मुहतरम कि आपके यहाँ आपकी किताबों में जब इन चीजों का जिक्र है तो अब आ जाइए और इस्लाम को कह दीजिए कि ये सच्चा इसके अलावा मेरा मुहतरम, इस्लाम हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उन लोगों के ज़हन और दिमाग में आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो है अकीदा का। नमाज का मसला उलमा बैठे हुए बाद में, नमाज का मसला बाद में, पहले अकीदे का मसला है, पहले ईमान का मसला है कि ईमान बचाया जाए। मेरा मुहतरम, मैं आपको ये बात बताकर मेरा वक्त भी हो रहा है, मैं ज्यादा देर आपके सामने हाई नहीं रहना चाहता। मेरा मुहतरम, आज का डेटा निकालिए, सिर्फ 2 साल का डेटा निकाल करके देखिए कि मुस्लिम बच्चियां जो माशाअल्लाह पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, जो इंटर पास है, जो HS कर चुकी हैं, वो इस्लाम से फिर चुकी है। 8 लाख ऐसी बच्चियां हैं जो गैरों के साथ राह फिरार इख्तियार कर। इसका जिम्मेदार कौन है? रोज जलसा होता है, रोज बात सुनते हैं। और अभी हमारे मुजाहिद भाई ने कहा कि ये कैमरा बहुत जरूरी है, वाकईतन बहुत जरूरी चीज है, इसके जरिए लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। आप मोबाइल में भी सुनते हैं, क्या आपको इसका पता नहीं ये लड़कियां क्यों भागी दूसरों के साथ? क्या जरूरत था इस्लाम को छोड़ना? क्या मुसलमान ऐसे नहीं? मुसलमानों ने खुद इन चीजों पर, मुसलमानों गौर करो,
मुसलमानों ने खुद इन चीजों को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, अपना रिश्ता मुसलमानों ने उलमा से काट लिया। सबसे बड़ी जो आज गलतियां हैं वो ये है कि लोग उलमा से कट रहे हैं। यकीन मानिए कि जब कोई इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है तो उसके नियत में जितने भी कारीगर होता है काम करता है और उसके बताए हुए तरीके पर वो चलता है, लेकिन कहीं अगर वो इजाजत ना दे और गलती से कहीं पर पिलर खड़ा कर दिया जाए तो वो बिल्डिंग जो है मजबूत नहीं रहती है, वो बिल्डिंग एक न एक दिन उनको गिरना पड़ता है। मेरा मुहतरम यही हाल मुसलमानों का है। यहूदियों ने सबसे पहले मुसलमानों का जो टारगेट किया वो उलमाओं से बदजनी पैदा कर दी, उलमाओं से बदजनी पैदा कर दी कि ये मौलाना क्या करेंगे, ये मौलाना क्या करने वाले हैं। मेरा मुहतरम याद रखिए कि चंद टकों पर पढ़ाने वाले और चंद पैसों पर अपने घर को चलाने वाले ये हमारे उलमा है, दीन को संभालने वाले ये हमारे उलमा है, कुरान को संभालने वाले ये हमारे उलमा है। अगर ये हमारे उलमा नहीं रहेंगे तो याद रखिए कि आपका जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई आपको नहीं मिलेगा। एक हदीस बुखारी और मुस्लिम का पढ़कर अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यंतज़िउ इंतज़ाम मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युबक़ इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहाला फसुइलू फअफ़्तू बिग़ैरि ज़ुल्मिन फज़ल्लू अज़ल्लू। कि इल्म को ऐसे नहीं उठाया जाएगा कि किसी के जानो दिमाग से खींच लिया जाए, बल्कि ऐसा नहीं होगा। कुर्बे क़यामत के नज़दीक, कुर्बे क़यामत के नज़दीक जो रासिख़ फिल इल्म उलमा होंगे उनको अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया से अपने पास बुला लेंगे, रूह कब्ज़ कर लेंगे, यानी उनके ऊपर मौत जारी कर देंगे। अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई फरिश्ता आपको नहीं समझाने वाला कि आपको कोई फरिश्ता आकर कोई नबी आकर के समझा दे। मेरा मुहतरम नबियों का सिलसिला खत्म है। ये जो वारिसीने अंबिया है यही लोग कुरान को संभालने वाले और शरीयत को संभालने वाले हैं। एक जमाना आएगा कि उलमा को उठा लिया जाएगा, उनके रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा। फिर क्या होगा मुआशरे में? जाहिल को लोग अपना इमाम बना लेंगे, उनसे मसला पूछेंगे और वो गलत सलत फतवे देगा, वो भी गुमराह होगा और दूसरे को भी गुमराह। तो मेरे मुहतरम बात समझने की है। इस जलसे से एक पैगाम है कि अपना रिश्ता उलमा से जोड़िए। मेरे मुहतरम अगर कोई बात हो जाए, इंसान है, गलती होती है, लेकिन अपना रिश्ता अगर आपने उलमा से काट दिया तो याद रखिए आपका भी हश्र वही होगा जो हश्र 8 लाख मुस्लिम बच्चियों का। उनको इस्लाम से किसने फेरा, इस्लाम से बुग़्ज़ किसने दिलाई? यकीन मानिए कि हम लोग इसके जिम्मेदार हैं। हर मोहल्ले के अंदर मकातिब कायम होने चाहिए, हर मोहल्ले के अंदर ऐसी उजरत देकर उलमा को पढ़ाना चाहिए और आप उसके लिए ये खड़े हो जाएं कि हम सब इसकी जिम्मेदारी करते हैं कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले शरीयत की तालीम देंगे, सबसे पहले उनको अक़ीदा सिखाएंगे कि खुदा एक है, खुदा के अलावा कोई नहीं है, खुदा के बाद खुदाई का तसव्वुर गलत है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मेरा मुहतरम एक बात कह के बात खत्म करता हूँ। एक जगह तकरीर कर रहा था, मजमे से पूछा कि मेरा मुहतरम बताओ तुम किसकी उम्मत में हो, तुम किसकी उम्मत में हो? तो जवाब आया पीछे से कि अभी जो सरकार है उसी की उम्मत में। मेरा मुहतरम नबी का नाम तक याद नहीं है और मुसलमान कब्रों तक जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है समझना होगा। मेरा मुहतरम बहुत सारी बातें मैंने आप सबों के सामने की है। यकीन माने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए। कहना तो बहुत चाहता था लेकिन हमारे मेहमान हैं, मैं ये नहीं चाहता कि हम वक्त का गलत इस्तेमाल करें। मेरे मुहतरम जितनी बातें अकायद के ताल्लुक से कहा गया है उन पर हमको भी और आप तमाम हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितनी बातें कही गई हैं अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक हमको भी और आपको भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। अरे औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए कि मुंह देख लिया आईने में पर्दा न देखा सीने में, मुंह देख लिया आईने में पर्दा न देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। अरे आज़ाद तो अब भी होती है, आज़ाद तो अब भी होती है
मस्जिद की फजा में ए अनवर, अरे जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना तबारक हुसैन साहब कासमी, ये आप ही के इलाके, आप ही के बस्ती के फर्जंद है और इसी धरती ने, इसी सरजमीन ने इनकी परवरिश की है। और ये अजीम सपूत जिसको आप इस तरह से चहकते देख रहे हैं और बोलते हुए देख रहे हैं, यकीन जानिए कि पूरे कुर्ब जवार आसनसूल के अंदर, शहर आसनसूल के अंदर अच्छे अच्छे मुकर्रिर इनके सामने टिकते नहीं है, बोलते हैं। जब अल्लाह ताला ने इन सलाहियतों से नवाजा है। मैंने इन दिनों पूरे भारत के अंदर देखा है कि जलसे के अंदर एक चीज का रिवायत बहुत तेजी से फैल गया, बगैर उनके जलसा जायज समझा ही नहीं जाता। वो है चतुर्वेदी। एक से दो श्लोक याद हो गया, पता नहीं वो भी सही से पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, मेरे जैसे लोग तो समझते ही नहीं। बस उन्होंने देखा कि बस ये पढ़ना शुरू किए तो लगता इससे बड़ा मुकर्रिर कोई है ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, गिने चुने उंगली पे मैं नाम गिना सकता हूँ जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने वो सलाहियत दी है कि श्लोक हो, चाहे वो रामायण हो या गीता हो या बाइबल हो या अथर्ववेद हो या ऋग्वेद हो, तमाम चीजों को भरपूर अंदाज में और अच्छे अंदाज में मेरे दोस्तों, जिस तरह से पंडित नहीं पढ़ते उस अंदाज में ये लोग पढ़ते हुए नजर आते हैं। ये महारत जिसमें से एक नाम मैं पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे यकीन और एतमाद के साथ मैं कह सकता हूँ कि एक नाम जनाब हजरत मौलाना तबारक हुसैन साहब, जिन्होंने माशाअल्लाह आपसे कोई चीटिंग नहीं की, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं सुनाया, शेख चिल्ली की कहानी सुनाकर आपको रुलाने का और सलीका ये नहीं सिखाया, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में वो निमट कर और माशाअल्लाह माहौल बनाकर हो गए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हजरत को और दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्कियात से नवाजे, अल्लाह सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए।